अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज़ अहमद और यकीनन मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं बिगिनर्स को गाइड करने जा रहा हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के सही साइज को इलस्ट्रेटर में कैसे क्रिएट किया जाता है, गाइडलाइन और सेफ जोन को कैसे सेट किया जाता है। ये चीज़ें बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं जानते कि इन चीज़ों को कैसे सेट किया जाता है। पोस्ट को डिज़ाइन करने से पहले इन रूल्स को फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया किए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन को पहले से मैंने ओपन किया है। आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। फाइल को क्रिएट करने के दो मेथड हैं, फर्स्ट माउस, सेकंड कीबोर्ड। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको माउस के थ्रू भी क्रिएट करना आना चाहिए, और अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू भी आपको फाइल को क्रिएट करने का तरीका आना चाहिए। माउस के थ्रू मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। पहले मेरे वो दोस्त जो बिगिनर्स हैं शॉर्ट की को नोट कर लें। अगर आप इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू फाइल को क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। साथ आपने एन बटन को प्रेस करना है, तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आपको माउस के थ्रू गाइड करता हूँ। लेफ्ट साइड पर आपके सामने ये ऑप्शन होगा न्यू फाइल का। आपने जस्ट वन टाइम माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। राइट साइड पर आपके सामने लिखा होगा प्रीसेट डिटेल, उसके नीचे लिखा हुआ नजर आएगा अनटाइटल 1। आप चाहें तो फाइल का शुरू में नाम टाइप कर सकते हैं। मैं इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से टाइप करता हूँ फेसबुक ऐड। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा, आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट को देख रहे हैं किस तरह से क्रिएट किया जाता है। मैंने टाइटल में टाइप कर दिया फेसबुक ऐड। उसके बाद फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है यूनिट। अगर आपके पास कोई दूसरा यूनिट सिलेक्ट है, आपने इस एरो पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, डिफरेंट यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। आपने पिक्सल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से पिक्सल सिलेक्ट है तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको साइज के बारे में गाइड करता हूँ बिगिनर्स को। विड्थ और इसकी हाइट दोनों सेम होती है। जैसे कि विड्थ और हाइट के अंदर आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया 1080। इसी तरह से आप यही साइज पुट करेंगे पिक्सल के अंदर। आर्टबोर्ड आपके पास 1 होना चाहिए। ब्लीड का साइज आप नहीं रखेंगे क्योंकि ये पोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम की है, इसको हमने प्रिंट नहीं करना। उसके बाद नीचे कलर मोड की बात करते हैं तो आपके पास दो कलर मोड होते हैं। CMYK के प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। स्क्रीन के लिए हम पोस्ट को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपने RGB कलर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे रास्टर इफेक्ट आपने 300 ppi रखना है। क्रिएट पर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। आपने क्रिएट फाइल पर माउस का लेफ्ट क्लिक किया, आपके सामने ब्लैंक आर्टबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का सही साइज है। अब मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरह से गाइडलाइन को आप ऐड कर सकते हैं। बिगिनर्स को बिल्कुल मालूम नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने कीबोर्ड से एम बटन को प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। ये टूल आपको लेफ्ट साइड पर यहाँ नजर आएगा। आपने किसी भी एरिया पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने रेक्टेंगल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने विड्थ और हाइट ये टाइप करनी है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ 50। उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, नीचे आपके पास हाइट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। 50 टाइप करेंगे, देन दोबारा टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको 15px यानी पिक्सल्स नजर आएगा। उसके बाद ओके के बटन पर आपने माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें या कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस कर दें, आपके सामने इस तरह से ये शेप क्रिएट हो जाएगी, रेक्टेंगल जो स्क्वायर बॉक्स है। उसके बाद वी बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर ये टूल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब ये शेप हमारे पास सिलेक्ट है। उसके लिए प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, यहाँ आपने हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करना है। इसी तरह से वर्टिकल अलाइन टॉप पे क्लिक करना है। जो शेप आपको इस एरिया में नजर आ रही थी अब वो आपको कॉर्नर पर नजर आ रही है। अब इसकी आपने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है। उसके लिए पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट ऑप्शन पर आएंगे, कॉपी, दोबारा एडिट ऑप्शन पर आएंगे, पेस्ट इन फ्रंट आपने क्लिक करना है। इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है, वही शेप हमारे पास सिलेक्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा वर्टिकल अलाइन बॉटम, इस पर क्लिक करेंगे। जो क्रिएट की थी हमने कॉपी आपको बॉटम साइड पर नजर आ रही है। अब मैं आपको कीबोर्ड के थ्रू कॉपी क्रिएट करने का तरीका गाइड करता हूँ। कंट्रोल की को आपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। सी बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की को अगेन प्रेस करते हुए आपने एफ बटन को प्रेस करना है। ये पेस्ट इन फ्रंट की शॉर्ट की है। प्रॉपर्टी पैनल में आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, इस पर क्लिक करेंगे। जो शेप आपको बॉटम साइड पर लेफ्ट साइड पर देखने को मिल रही थी अब वो आपको
आपको राइट साइड पर नजर आ रही है। इसी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं Ctrl+C और Ctrl+F। उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, वर्टिकल अलाइन टॉप करेंगे। आपने इन चारों शेप्स को कॉर्नर पर सेट करना है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। अब मैं आपको गाइडलाइन ऐड करने का तरीका गाइड करता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है। आर बटन को प्रेस करेंगे, स्केल आपके पास आ जाएंगे टॉप और लेफ्ट साइड पर। उसके बाद टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए स्केल से माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे, आपको पेज लिखा हुआ नजर आएगा। आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। याद रखिएगा, स्केल से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे आएंगे। अब इस जगह पर आपको एंकल लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। टॉप साइड पर 2 गाइडलाइन आपने इस तरह से ऐड करनी है। राइट साइड से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए आप इसी एरिया पर लेकर आएंगे, आपको यहाँ पेज लिखा हुआ नजर आए, आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। लेफ्ट साइड पर भी आपको एक गाइडलाइन नजर आ रही है। अब दोबारा माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इस शेप पर आप माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे, एंकल लिखा हुआ नजर आए तो देन आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इस तरह से हमने लेफ्ट साइड पर भी गाइडलाइन को ऐड कर दिया है। अब दोबारा अगेन लेफ्ट साइड से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस पॉइंट पर आएंगे, एंकल लिखा हुआ नजर आएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे। राइट साइड पर एक और गाइडलाइन ऐड हो गई है। दोबारा अगेन माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसी तरह से यहाँ कॉर्नर पर माउस के लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए लेकर आना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, यहाँ भी गाइडलाइन ऐड हो गई है। टॉप से दोबारा अगेन माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे। दोबारा अगेन माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इस तरह से नीचे लेकर आएंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इस तरह से आपने गाइडलाइन को जरूर ऐड करना है। बिल्कुल आसान वे था जो मैंने बिगिनर्स को गाइड कर दिया है। यकीनन यहाँ तक उनके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। गाइडलाइन को जब बिगिनर्स ऐड कर लें तो इनको आपने लाजमी लॉक करना है। अगर आप इन गाइडलाइंस को लॉक नहीं करते, पोस्ट को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये गाइडलाइंस पर जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव हो जाएंगी। इस तरह से आपकी गाइडलाइन डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस चीज का आपने ख्याल करना है। अब इसको लॉक करने के लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। व्यू ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट आने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा गाइड्स का और एक नई लिस्ट अपेयर होगी। यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा लॉक गाइड्स। उसकी शॉर्ट की Alt Control सेमीकोलन है। आप कीबोर्ड की मदद से भी इसको लॉक कर सकते हैं। मैं इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ। अब आप देखें कि ये गाइडलाइन अब सिलेक्ट नहीं हो रही, ये अपनी जगह पर वैसे ही लॉक है। और जो शेप्स आपने क्रिएट किए उनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करें और डिलीट करते रहें। इनकी अब जरूरत नहीं है। हमारा मेन मकसद गाइडलाइंस को सही जगह पर सेट करना था, जो मैंने आपको गाइड कर दिया है। और उसके बाद सेफ जोन की बात करते हैं। जब आप गाइडलाइन को लगाते हैं, ये अंदर वाला जितना भी एरिया है ये सारा का सारा सेफ जोन है। आई होप के यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद फाइल को सही जगह पर आपने सेव करना है। अगर आप डेस्कटॉप या सी ड्राइव के अंदर फाइल को सेव करते हैं, इन केस आपकी विंडो में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है या आपकी विंडो बिल्कुल वर्क करना छोड़ जाती है, आप जब उसको दोबारा रीइंस्टॉल करेंगे, आपका डेटा अगर डेस्कटॉप या सी ड्राइव के अंदर है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो कोशिश करें अपना तमाम डेटा किसी दूसरी ड्राइव के अंदर सेव करें। अगर आपके पास पार्टीशन D, E या F कोई भी क्रिएट है, C के अलावा आपने इसको किसी और जगह पर फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, सेव पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आपने जिस जगह पर इसको सेव करना है वो लोकेशन सिलेक्ट करें। फाइल का नाम ऑलरेडी पहले ही हमने टाइप कर दिया था, आप यहाँ देख सकते हैं फेसबुक ऐड। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। पोस्ट को डिजाइन करने का सही रूल्स जो मैंने बिगिनर्स को गाइड कर दिया है, ताकि बिगिनर्स अच्छे तरीके से ये तमाम चीजें सीख जाएं। मैं आपको अपनी तमाम वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ गाइड कर रहा हूँ, ताकि हर वो पॉइंट जो आप नहीं जानते सीख जाएं। और इसी तरह से फ्रीलांसिंग करते वक्त या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते वक्त आपको ये चीजें आनी चाहिए। जब आप सही पोस्ट क्रिएट करेंगे, क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा कि आप पोस्ट को डिजाइन करना जानते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट को डिजाइन करने का तरीका गाइड करूंगा। खुदा हाफिज।